नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंग्लिश ग्रामर कोर्स की सीरीज में आज के इस वीडियो लेक्चर में यूज ऑफ देयर का अध्ययन करेंगे। यानी हम देयर का प्रयोग कहां करते हैं, पूरी डिटेल में आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, दोनों के लिए देयर का प्रयोग सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम देयर का प्रयोग ही सीखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है। यानी इस टॉपिक को आज मैं बहुत बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न जो बच्चों के मन में रहता है कि आखिर देयर का प्रयोग करते कहां हैं। आमतौर पर तो हम लोग बचपन से जानते आए हैं कि देयर का मतलब होता है वहां, और इसका प्रयोग तो हम करते ही आए हैं। लेकिन अब हम देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के अभाव में करने वाले हैं। इस चीज को समझिए। तो पहला जो प्रश्न होता है ना कि आखिर हम देयर का प्रयोग कहां करते हैं, कहां पर लगेगा देयर। तो देयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कर्ता का अभाव हो सेंटेंस में। जैसे राम घर जाता है, तो भाई राम घर जा रहा है, घर जाने का काम राम कर रहा है। यहां पर तो सब्जेक्ट पता है हमको कि राम है, कर्ता राम है। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य आ जाए जिनमें कर्ता का पता ही ना चले। जैसे जंगल में दो बकरी है, बकरियां कह सकते हैं या फिर एक बकरी कह सकते हैं। चलिए, जंगल में एक बकरी है। देखिए इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कर्ता है ही नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं, काम करने वाला कोई है ही नहीं। तो जहां पर कर्ता ना हो, सब्जेक्ट ना हो, डूअर ना हो, डूअर के अभाव में हम देयर का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अभाव में हम देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर जो होता है ये कोतवाल की तरह काम करता है। यानी हर जगह इखरे बिखरे सेंटेंसेस को उठाकर एक अच्छे सेंटेंस का रूप देने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। वाक्य इधर उधर बिखरे हैं, जैसे पुलिस होती है, चोर इधर उधर बिखरे हैं, लेकिन पुलिस सबको पकड़कर एक कटघरे में बंद कर देती है, एक जेल में बंद कर देती है। उसी तरह से देयर होता है, बहुत सारे वर्ड इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं और देयर उन सबको पकड़कर एक सेंटेंस का रूप दे देता है। तो देयर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें यह समझ में नहीं आता कि आखिर इस वाक्य में कर्ता है या नहीं है। अगर कर्ता नहीं है, कर्ता का अभाव है, तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात। जैसे राम घर जाता है तो इसमें तो कर्ता था, इसमें तो राम सब्जेक्ट है, लेकिन जंगल में एक बकरी है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है। कर्ता को बोलते हैं डूअर, करने वाला। जब करने वाला ना हो तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर। अब देयर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। देयर का रूल होता है देयर प्लस देयर के साथ इज भी लग जाता है, आर भी लग जाता है, वाज भी लग जाता है, वर भी लग जाता है, शुड बी, मस्ट बी, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, मे बी, कुड बी और वर्ब। है या फिर है के लिए इज या आर, था या थी इसके लिए वाज या वर, चाहिए के लिए शुड बी, मस्ट बी, होना चाहिए के लिए शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, हो सकता है के लिए मे बी, कुड बी, और वर्ब का प्रयोग तो आप जानते ही हैं। प्लस ए या एन। अगर एक बकरी है तो ए एन का प्रयोग करेंगे, अगर दो बकरियां हो गई तो ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। खत्म। प्लस नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और नाउन प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर प्लूरल जो भी हो नाउन लिख देंगे, प्लस अदर वर्ड, उसके बाद जो हो वो लिख देंगे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो रूल है इसका। अब एकदम आसान शब्दों में मैं मोटा मोटा आपको समझा दूं कि देयर का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब वाक्य में डूअर का अभाव हो, सब्जेक्ट का अभाव हो, हमें दिखे कि सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एग्जांपल्स करा देता हूं कुछ, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन में इसका बहुत प्रयोग करेंगे हम, तो अच्छी तरह से पढ़िए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला है, एक राजा था। वाक्य में आपको सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा। दूसरी चीज, किसी ना किसी चीज के होने की बात हो रही है। कुआं था,
कुआं है, शेर है, बाघ है, बिल्ली है, मेज पर किताब है, कक्षा में बच्चे हैं, कक्षा में अध्यापक है, घर में पिताजी हैं। ये सब कुछ किसी ना किसी चीज के होने की बात होगी। जैसे जंगल में एक बकरी थी, बकरी जंगल में थी और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। जंगल में एक बड़ा हाथी था, बड़ा हाथी था लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है। तो हमारे घर में 4 दरवाजे हैं, दरवाजे होने की बात हो रही है, 4 दरवाजे हैं लेकिन इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है। घर में कोई है, चुड़ैल वाली फिल्म देखिए, उसमें कहते हैं ना, अरे घर में कोई है, कौन है, कोई तो है, उसमें कहते हैं ना घर में कोई है, चुड़ैल है घर के अंदर। भूतों वाली फिल्में देखिए तो उनमें लगता है, ऐसे कहते हैं ना कि कोई है, कोई है, किसी ना किसी के होने या ना होने की बात हो रही है और साथ ही साथ वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम देयर का प्रयोग करते हैं। क्यों देयर का प्रयोग करते हैं? जैसे अब जो हिंदी होती है ना, वो तो ऐसे चलती है, ये इस तरह से, यानी यहां पे सबसे पहले राम घर जाता है, तो सबसे पहले ये होता है राम, ये होता है सब्जेक्ट, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होती है वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? राम गोज टू होम, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हिंदी ऐसे चलती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को लेकर, लेकिन इंग्लिश ऐसे चलती है, ये इस तरह से। सबसे पहले आप राम को लिख लेंगे, फिर जाता है गोज लिख लेंगे, फिर घर लिखेंगे। देखिए इस तरह, उधर से मैं इधर आ रहा हूं, उधर से इधर आ रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैंने जाता है का लिखा गोज, फिर मैंने लिखा घर टू होम। समझ रहे इस बात को? तो उसी तरह से ये भी होता है। एक राजा था, तो इसका सबसे सटीक तरीका तो एक का होता है एक, राजा का होता है किंग, था का होता है वाज। अब ये ए किंग वाज ये बिखरा पड़ा था, ये बिखरा पड़ा है इधर उधर। मैंने कहा देयर जो होता है वो कोतवाल होता है, देयर पुलिस का काम करता है। इधर उधर वाक्य सॉरी वर्ड बिखरे पड़े हैं, उन वर्डों को इकट्ठा करके एक सेंटेंस का रूप देने का काम करता है देयर। अब ये देखिए बिखरे पड़े हैं, ए किंग वाज, किंग वाज, ए किंग वाज अ किंग, ये बिखरा पड़ा है, इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देयर लिख देते हैं, फिर उसके बाद इधर से पीछे से चलते हैं, वाज था का वाज, फिर एक राजा तो आ किंग। इसी तरह से एक रानी थी, ये वाला कमेंट करेंगे आप। जंगल में एक बकरी थी, तो सबसे पहले देयर, देयर लिखेंगे, फिर थी तो वाज। एक बकरी आ गोट, जंगल में इन द फॉरेस्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं पीछे से आगे आ रहा हूं, पीछे से आगे आ रहा हूं। ये ट्रांसलेशन का तरीका भी मैं आपको एक तरह से सिखा रहा हूं, जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तब आप इसको समझेंगे। तो जंगल में एक बकरी थी, तो देयर वाज अ गोट इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक बड़ा हाथी है, तो सबसे पहले देयर लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, फिर है का होता है इज। पीछे से आइए, ऐसे आइए, ऐसे ऐसे ऐसे। अब है का इज, एक बड़ा हाथी, तो एक के लिए एक लग गया, ए लग गया, बड़ा के लिए बिग लग गया, हाथी के लिए एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। जंगल में तो इन द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। हमारे घर में 4 दरवाजे हैं, तो फिर से पहले सबसे पहले देयर हैं, 4 दरवाजे हैं तो आर लगेगा। भाई जाहिर सी बात है, 4 दरवाजे हैं तो आर, 4 के लिए 4, फिर दरवाजों के लिए डोर्स। 4 दरवाजे हैं, कहा में के लिए इन, कहा हमारे घर में, आवर होम, फुल स्टॉप। देयर आर 4 डोर्स इन आवर होम, हो गया। घर में कोई है, घर में कोई है, चुड़ैल घर में है, भाग रहे हैं सब लोग, तो घर में कोई है तो सबसे पहले देयर, फिर है के लिए इज, में कहा कोई है, कोई है कहा घर में, तो देयर इज कोई, कोई के लिए somebody, देयर इज somebody, घर में कहा है, घर में तो इन द होम, फुल स्टॉप। देयर इज somebody इन द होम। इसी तरह से कोई है, कुछ है, कोई है के लिए देयर, है के लिए इज, कोई के लिए somebody, और कुछ है तो सबसे पहले देयर, फिर है के लिए इज, कुछ तो समथिंग,
और ये हो गया फुल स्टॉप। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आपने देखा ये कितना आसान है, इसको करना बहुत आसान है। देयर का प्रयोग आप वहां पर करेंगे जहां पर आपको वाक्य में सब्जेक्ट ना मिले, डूअर ना मिले या फिर कर्ता ना मिले। डूअर, कर्ता, सब्जेक्ट तीनों एक ही है, ठीक है। डूअर मतलब करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला, सब्जेक्ट मतलब करने वाला, ठीक है। तो जब वाक्य में कोई काम करने वाला ना हो तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि देयर कोतवाल का काम करता है। ये इधर उधर बिखरे वाक्यों को ठीक से एक सेंटेंस का रूप देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जाहिर सी बात एक और, किसी ना किसी चीज के होने की बात होगी। बकरी है, घर है, दरवाजा है, मेज पर किताब है, कक्षा में बच्चे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है और देयर के और भी एग्जांपल्स आपको इंटरनेट से ढूंढ के कर लेने हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे करा दिए हैं। मतलब 6 वाक्य मैंने 6 क्या 7 करा दिए हैं, कुछ है ये भी है 7वां। तो 7 वाक्य तो मैंने खुद ही करा दिए हैं। इन्हें आप खुद से करिए और ऐसे ही किया करिए। सबसे पहले देयर लगा लिया करिए, फिर इधर से एक 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 करके पीछे की ओर आया करिए, ताकि मैं जब आपको ट्रांसलेशन सिखाऊं हिंदी से इंग्लिश में तब आपको आसानी हो। ये प्रैक्टिस का तरीका है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपकी क्लासेस डिजायर पॉइंट ऐप पर भी चल रही हैं। वहां पर आपको सभी ग्रामर के नोट्स मिल जाएंगे, बुक के नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर के नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको डिजायर पॉइंट ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी वहां उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए। और रजिस्टर करने के साथ ही सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। क्लासेस फ्री में मिल जाएंगी, नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, ग्रामर के, बुक के, चैप्टर के, क्वेश्चन आंसर के, सब कुछ, ठीक है। तो ऐप की मदद से आप पढ़ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूं। धन्यवाद।